बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहाबी रसूल हज़रत सनान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार अक़दस पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इनका मज़ार मुबारक है। सहाबी रसूल हज़रत सनान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की मुख्तलिफ़ फतूहात और मुख्तलिफ़ इलाकों में इनकी इस्लाम की दी खिदमात को हम इस वीडियो के अंदर अहाता करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए और किन किन इलाकों को फतह किया और यहाँ पे इनकी शहादत कैसे हुई, इस्लामी खिलाफत का कौन सा दौर था, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर तमाम मालूमात से आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरफ से हम दाखिल हुए तो ये एक कब्रिस्तान है बुनियादी तौर पे, जिसमें आपको हर तरफ कब्रें दिखाई देंगी। और जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो इस तरफ को मज़ार के अक़ब में एक बहुत बड़ा दरख्त है, जिसकी छाँव में लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, खाना वगैरह यहाँ पे खाते हैं। इस दरख्त को देख के अंदाज़ा होता है कि बहुत ही पुराना दरख्त है। मेरे ख़्याल से तकरीबन 500 से 1000 साल अंदाज़न इसकी उम्र बनती है। जिस तरह से ये फैला हुआ है और जिस कदर इसकी जिसामत है और जिस कदर इसकी शाखें फैली हुई हैं, तो ये मुझे लगता है कि कम से कम 1000 साल पुराना दरख्त है। इसका दूसरा रास्ता भी है, यहाँ से रोड वाली साइड से इधर से भी आ सकते हैं। एक ये रास्ता है और एक अक़ब में इसका रास्ता है। जिस तरफ से हम आए हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता है। इस तरफ से भी कब्रिस्तान में आपको कब्रें दिखाई देंगी। इसके नीचे लोग बैठकर खाना खाते हैं, आराम करते हैं और बहुत ही गहरी ठंडी छाँव है इसकी। जब आप मज़ार में दाखिल होते हैं तो उससे पहले एक मस्जिद आती है, जो कि बिल्कुल इस कब्रिस्तान से मुत्तसिल बनाई गई है। हमने भी यहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ने के बाद यहाँ से मज़ार के लिए निकले हैं। इसके अंदर से ही पानी की एक नहर गुजर रही है और यहाँ पे लोग वज़ू वगैरह करते हैं और मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। इसके अंदर भी, मस्जिद के अंदर भी एक बहुत बड़ा दरख्त आपको दिखाई देगा। एक बड़ा दरख्त इसके अंदर भी लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत बनाई गई मस्जिद है यहाँ पे। जब आप मज़ार के अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक गैलरी है। यहाँ से गुज़र कर आप मज़ार में जाते हैं। तो यहाँ से गुज़र कर जब आप दाखिल होते हैं तो यहाँ पे चप्पल वगैरह उतार के यहाँ से लोग अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पे लिखा हुआ है जर्नैल लश्कर सहाबा हज़रत सनान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु। और दूसरी तरफ को मैं आपको दिखाऊंगा अस्हाबी कन नुजूम वाली हदीस भी यहाँ पे लिखी हुई है। अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो यहाँ पे इसके तारीख़ भी लिखी हुई है। तारीख़ पढ़ने के बाद इस तरफ को आप आएँगे तो ये मज़ार है, ये कब्र है। ये एक कब्र नहीं है, इसके अंदर कहा जाता है कि यहाँ पे 40 से ज़्यादा सहाबा की कब्रें मौजूद हैं और इकट्ठा सबको यहाँ पे मदफून किया गया है। बहुत बड़ी कब्र है, बहुत वसी कब्र है और इसके ऊपर कोई छत नहीं है, छत वगैरह इसके ऊपर मौजूद नहीं है और बहुत बड़ी कब्र है। इस तरफ को जालियाँ वगैरह लगाई हुई हैं ताकि लोग मट्टी वगैरह उठा ना सकें। ये इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बड़ी कब्र है। तारीख़ी वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में जब खुरासान का इलाका फ़तह हुआ तो वहाँ पे हज़रत ज़ियाद रज़ियल्लाहु अन्हु को गवर्नर बनाया गया। हज़रत ज़ियाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम का पैगाम मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचाने के लिए, इस्लाम की तालीमात को मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचाने के लिए लश्कर बनाए और वो लश्कर मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए रवाना किए। पाकिस्तान के कुछ इलाकों के लिए एक लश्कर बनाया गया जिसका सरबराह थे हज़रत अब्दुल्ला बिन सवार रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन सवार रज़ियल्लाहु अन्हु जब बलूचिस्तान में दाखिल हुए तो वहाँ पे एक शदीद घमसान की लड़ाई हुई कलात के अंदर और वहाँ पे वो शहीद हो गए। उसी के साथ साथ चूँकि वहाँ पे मकरान के अंदर भी एक बगावत उस वक्त हो रही थी, उस बगावत को कुचलने के लिए ये लश्कर भेजा गया था। और फिर उसके बाद इस लश्कर की सरबराह हज़रत सनान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया गया, जिन्होंने मकरान जा कर के उस बगावत को कुचला और उसके बाद कोयटा को फ़तह किया और वहाँ से फिर ये आगे आते हुए डिया खान तक पहुँचे, डिया खान के इलाकों को फ़तह किया। डिया खान को फ़तह करने के बाद ये बनू आए, बनू के मुख्तलिफ़ इलाकों को फ़तह करते हुए ये कोहाट पहुँचे और कोहाट को भी फ़तह कर दिया और वहाँ से आगे निकले पेशावर वैली की तरफ। जब पेशावर के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पे हिंदुओं के साथ बड़ी घमसान की लड़ाई हुई, बहुत शदीद लड़ाई हुई और हिंदू शिकस्त खाकर भाग गए और चौरमट्टी के इलाके में जाकर छुप गए। जो ये मकाम है, इस इलाके का नाम चौरमट्टी है। तो यहाँ पे उनका पीछा करते हुए सहाबा का लश्कर यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे उन्होंने अपनी बची कुची ताकत को जमा कर रखा था। तो यहाँ पे शदीद किस्म की लड़ाई हुई जिसमें हज़रत सनान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु माँ अपने बहुत सारे जानिसार साथियों के शहीद हुए और जिनको यहाँ पे दफन किया गया है।
یہ ان کا مزار اقدس ہے۔ اس قبر کے اندر 40 سے زائد صحابہ کی قبریں موجود ہیں، یہاں پہ کہا جاتا ہے، تاریخی حوالوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اس کے اندر لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہاں پہ تلاوت کے لیے قرآن پاک پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں پہ تلاوت کی، 2 رکعت نوافل پڑھے اور ذکر و اذکار کیا، دعائیں مانگی۔ اور یہ قبر جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی وسیع اور عریض قبر ہے، بہت اونچی قبر ہے۔ مزار کے باہر آپ نکلتے ہیں تو یہاں پہ صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو نام وغیرہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سامنے اس طرف کو اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے ہدایت کو پہنچ جاؤ گے، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اور جب آپ باہر نکلتے ہیں مزار سے تو یہاں پہ مختلف قسم کے ڈھابے بنے ہوئے ہیں، آپ کو کھانے پینے کی مختلف چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں۔ اور اس طرف کو پارکنگ ہے، اس طرف کو جاتے ہیں تو آگے اپنے گاڑی وغیرہ کو ہم پارک کر سکتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں پشاور آنے کا موقع ملے تو حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے ضرور آئیے گا۔ یہ پارکنگ کا ایریا ہے، یہاں پہ گاڑی وغیرہ آپ ایزیلی پارک کر سکتے ہیں، اور ان ڈھابوں پہ آپ کو مختلف چیزیں مل سکتی ہیں، یہاں پہ کھانے پینے کی تمام چیزیں تقریباً موجود ہوتی ہیں یہاں پہ۔ اور اسی مسجد کے نیچے سے ایک نہر گزرتی ہے، جو نیچے متصل مسجد ہے قبرستان کے ساتھ، اس کے نیچے سے ایک نہر گزرتی ہے، اور وہ نہر مسجد کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے، اندر بھی اس میں لوگ وضو وغیرہ کرتے ہیں۔ اس طرف کو جاتے ہیں تو یہ خواتین کا ایریا ہے، خواتین اس طرف سے جا کر کے دیکھ سکتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔